हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, शाम के बजे हैं 5:30 और मैं अपना आज दिन है संडे का और मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सिलाई का काम अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे मकान शिफ्ट करना है और उसमें पैकिंग में थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो सिलाई के कपड़े हैं वो बंद कर दिए। छोटा मोटा जो काम आता है वो मैं कर देती हूँ, जिससे लगता है टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी होम बुटीक करते हैं या फिर आपके पास कपड़े नहीं आते तो किस तरीके से अपना काम बढ़ाए, जो आपका काम भी बढ़ेगा और आपको अर्निंग भी होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, शाम का टाइम है और मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है। बच्चे पार्क में गए हैं खेलने के लिए। तो ये जो काम था ना, ये टाइम देखकर ही करना पड़ता है। और ये जो कपड़े प्रेस करने का काम होता है, ये मैं शाम को या जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी करती हूँ। उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दीदी सिलाई तो हम भी करना चाहते हैं, अच्छी खासी सिलाई आती है, लेकिन कस्टमर ही नहीं आते हैं, कोई सिलवाता ही नहीं है कपड़े, तो कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड, जब मैंने कपड़े स्टार्ट किए थे ना सिलने के लिए, तो स्टार्टिंग में देखिए लोगों को नहीं पता लगता है और ऐसे जब हम कपड़े सिलते हैं तो कोई ऐसे आता भी नहीं है जल्दी से। तो अगर आपको घर बैठे अपने, एक हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम घर बैठे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए। तो अगर कस्टमर ना आए तो हमको देखिए क्या करना है। आसपास के बुटीक होते हैं हम सभी के पास में, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो आप 2-4 बुटीक से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको सिरदर्दी कुछ नहीं होगी कि आपको कटिंग करना है या किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दोबारा से आपको सही करने हैं, ये वाली झंझट भी नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि बुटीक से बात करके वहाँ पर कपड़े लेने के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से लेने के लिए आना भी पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो मेहनत तो उसमें करनी ही होती है। तो मैंने भी अपना काम ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा चलिए, जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ऐसे ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने भी जब अपना काम स्टार्ट किया था 2-4 बुटीक से मैंने बात कर ली थी, क्योंकि देखिए कस्टमर का क्या पता है कोई आएगा या नहीं। तो आप वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप फ्री नहीं बैठोगे, वहीं से बात कर लीजिए। वो तुरपाई के कपड़े देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि उनको चाहिए होती है कोई हेल्पर, कि उनकी कोई हेल्प कर दे। क्योंकि उनके पास तो देखिए बड़े बड़े बुटीक है तो काम भी बहुत ज़्यादा आता है। या फिर जैसे कोई घर पर ही लेडीज़ कपड़े सिलती है तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा सिलाई आती है, जो पहले से कर रही होती हैं। तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको कपड़े कटिंग करके दे देंगी, या फिर फॉल पिको के लिए, तुरपाई के लिए। इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बस अगर लगन होनी चाहिए आपके अंदर कि आप मेहनत कर सकते हो तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और सिलाई का काम ऐसा है कि अगर आप ये काम स्टार्ट करोगे ना तो हज़ारों से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये काम बंद होने वाला नहीं है और ये काम में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो आप बुटीक से बात कर लीजिए, वहीं से कपड़े ले आइए, वो कपड़े कटिंग करके दे देते हैं। तो उसमें आपको सिरदर्दी भी नहीं होगी, बस आपको सिलाई करके उनको देना है। और एक फ़ायदा और हो जाएगा कि अगर कुछ भी आपकी सिलाई में गड़बड़ आती है तो वो आपको बताएंगे अच्छे से कि यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम है, इसको सही करो। तो उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपको अर्निंग भी होती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर फॉल पिको के लिए साड़ियाँ आती हैं जिसमें तो कुछ भी काम नहीं होता है, तो सब चीज़ें वही देते हैं। तो वो काम स्टार्ट कर दीजिए। तुरपाई के कपड़े वो देते हैं क्योंकि उनको तुरपाई करने का टाइम नहीं होता है, तो वो सिल के कपड़े फटाफट से तुरपाई के लिए देते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। या फिर वो, अगर आप उनको बताइएगा कि मैं कपड़े अच्छे सिल लेती हूँ, तो वो पैंट कटिंग करके या कुर्ता कटिंग करके या सलवार कटिंग करके लोगों को दे देते हैं। वो आप 3-4 दिन के कपड़े ले जाइए, 3-4 दिन तक जितना आप हो सकते हो उतना स्टिच करिए और फिर उनको दे के आइए। तो इस काम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। भले ही कमाई थोड़ी हो, लेकिन घर बैठे एक आपको स्टैंड मिल जाता है कि आप काम कर रहे हैं। और उसके ज़रिए लोगों को भी पता चलता है कि यहाँ पर कपड़े स्टिच होते हैं, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, आप कपड़े स्टिच नहीं करोगे, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे वहाँ से कपड़े लाइए, वहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको अर्निंग भी होती रहेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कोई झंझट का काम ही नहीं है कि किसी को दोबारा से करके देने हैं, बस आपको कपड़े लाना है और स्टिच करके उनको देना है। ठीक है, बस काम आप अपना अच्छा रखेंगे, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी सिलाई भी अच्छी आती रहेगी। ठीक है, घर बैठे पैसे भी मिलेंगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा।
तो मैंने भी अपना बुटीक ऐसे ही स्टार्ट किया था, छोटा सा बोर्ड लगाया था। किसी को अगर कोई बोर्ड देख कर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने 2-3 बुटीक से बात की हुई थी, वहीं से मैं कपड़े लाती थी और उन्हीं को मैं स्टिच करती थी। तो इससे देखिए मेरी सिलाई की स्पीड भी बढ़ गई और प्रैक्टिस भी मुझे अच्छी खासी हो गई और बहुत कुछ मैंने वहाँ से सीखने को भी मिला है। ठीक है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें बताते हैं जो मुझे नहीं आती थी, वो चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ पर ये गलती है, ये गलती आपको सही करनी है। तो अगर लगन है ना आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है, पैसे कमाना है, तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। और जब आपके पास सिलाई आने लगेगी तो फिर आप वो काम छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। आपको वो देखेंगे, जो भी आपके पास आएंगे, तो खुद ही आपके पास धीरे धीरे कस्टमर आने लगेंगे। क्योंकि कोई भी काम अगर आपको शुरू करना है तो देखिए उसमें मेहनत तो लगनी ही है, आपकी कड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत ज़रूर रंग लाती है। धीरे धीरे आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए आज मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं कि मुझे भी मना करना पड़ता है। तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, घर भी संभालना होता है और जितना मेरे से होता है उतनी मैं सिलाई करती हूँ। तो देखिए ये एक सजेशन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये कर लीजिए। इससे आपको घर बैठे अर्निंग भी होगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा और धीरे धीरे आपके सिलाई भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे मैंने किया वैसा ही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होंगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बातों बातों में मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करके रख लिए हैं और शाम का टाइम हो गया है। जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना खाना भी बना लूँगी। तो इसी तरीके से देखिए हम अपने काम करते हैं। फ्री रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिजी रहो, मस्त रहो।